जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये आपका मूत्राशय है बच्चों, और इसे शुक्राशय बोलेंगे। ये शुक्रवाहक है। ये आपकी ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, काउपर्स ग्रंथि है, ठीक है। और ये आपका वृषण कोश या फिर स्क्रोटम जिसे बोलते हैं, ये वृषण है बच्चों। ये आपका मूत्र मार्ग है, और ये शिश्नमुंड है, और ये शिश्नाग्र है आपका। तो इस तरह से नर प्रजनन तंत्र होता है आपका। ये आपसे अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में पूछा जा सकता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बच्चों, वह हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मुख्य प्रजनन अंग में क्या आएगा, एक जोड़ी वृषण आएंगे, जिसमें वृषण को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, मतलब कि प्राथमिक लैंगिक अंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब युग्मक का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। इसे प्राथमिक जननांग भी बोलते हैं। बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे दूसरे नंबर पर सहायक नलिकाएं आती हैं, ठीक है। 4 सहायक नलिका होती हैं, 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, सहायक ग्रंथियां, और स्टेनर जेनिटैलिया या बाह्य जननांग में आपका 2 आते हैं, ठीक है। देखिए, वृषण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आपसे पूछी जा सकती है कि वृषण के बारे में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वृषण जो होता है प्राथमिक जननांग होता है। वृषण के शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। ये इसका एक कार्य हो गया कि वृषण का कार्य होता है कि शुक्राणु का निर्माण करना। वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। वृषण का जो तापमान होता है बच्चों, शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री टेम्परेचर 2.5 डिग्री कम होता है, क्योंकि शुक्राणु जनन के लिए क्या होता है, शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण में जो होता है बच्चों, वृषण में 250 कक्ष पाए जाते हैं, कोष पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या फिर बोल सकते हैं कि शुक्राणु जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और सहायक नलिका में आपका आता है रेटिटेस्टिस वृषण जालिका जिसे बोलते हैं। वास डिफरेंस शुक्रवाहिका या अपवाहिका बोलते हैं इसे। एपिडिडाइमस अधिवृषण जिसे कहते हैं, और वास डिफरेंस जिसे कि शुक्रवाहिनी बोलते हैं। तो सहायक नलिका तक आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रमुख ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं।